The topic which we have to discuss today is liquidity ratios. Liquidity ratios measure the firm ability to satisfy its short term obligation. लिक्विडिटी रेशियोज ऐसी रेशियोज होती हैं जो कि फर्म या कंपनी की एबिलिटी को मेजर करती हैं कि कितनी जल्दी एक कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे कर सकती है। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन ऐसी ऑब्लिगेशंस होती हैं जो कि कंपनी को एक साल के अंदर अंदर ही पे करनी होती है। जितनी ज़्यादा हमारी लिक्विडिटी रेशियो की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा कंपनी के अंदर एबिलिटी होगी कि वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे कर सकती है। द टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर करंट रेशियो एंड क्विक एसिड टेस्ट रेशियो। जो दो लिक्विडिटी रेशियो जिनको आज हम डिस्कस करेंगे वो एक करंट रेशियो है और दूसरी क्विक रेशियो है जिसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। सबसे पहले हम करंट रेशियो को देखते हैं। करंट रेशियो का हमारे पास फॉर्मूला है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ हमें बैलेंस शीट में मिलते हैं। ये हमारे पास बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को देखते हैं कि वो कहाँ हैं। करंट एसेट जो है वो एसेट्स के सेक्शन में है टोटल करंट एसेट्स। टोटल करंट एसेट्स की वैल्यू हमारे पास है $1004 और करंट लाइबिलिटीज़ के सेक्शन में है टोटल करंट लाइबिलिटीज़ जो कि हमारे पास है $483। इन दोनों वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 2.08। अब सपोज कर लीजिए कि पिछले साल हमारी कंपनी की करंट रेशियो थी वो थी 2.04 और इस साल बढ़ के 2.08 हो गई है। तो इस साल हमारी कंपनी ज़्यादा बेटर पोजीशन में है कि वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को सेटिस्फाई कर सकती है। तो जितनी ज़्यादा कंपनी की करंट रेशियो होगी उतनी ज़्यादा कंपनी के लिए बेहतर होगी। सेकंड हमारे पास है क्विक रेशियो या इसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है करंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। इसका फॉर्मूला जो होता है वो करंट रेशियो के सेम ही होता है, बस इसमें हम इन्वेंट्री को माइनस करते हैं। इन्वेंट्री को इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि हमारे करंट एसेट्स में जो इन्वेंट्री होती है वो सबसे ज़्यादा लीस्ट लिक्विड करंट एसेट होता है। इन्वेंट्री को सोल्ड करके उसको कैश में कन्वर्ट करना और उससे अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस पे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस वजह से क्विक रेशियो में से हम इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। क्विक रेशियो को फाइंड करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए, करंट एसेट्स, इन्वेंट्री और करंट लाइबिलिटीज़। ये तीनों चीज़ें हमें बैलेंस शीट में मिलेंगी। ये हमारे पास बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में इन्वेंट्री हमें करंट एसेट्स में मिलेंगी। एसेट्स के सेक्शन में एसेट्स ये हैं और यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री है जो कि $300 की है। और उसके अलावा जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ है, जिस तरह से हमने करंट रेशियो में फाइंड किए थे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़, तो ये करंट एसेट्स हैं और ये करंट लाइबिलिटीज़ हैं। इन सारी वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। हमने बैलेंस शीट से सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट किया है तो उसके बाद हमारे पास आंसर आया 1.46। तो जिस तरह से हमने करंट रेशियो में देखा था, क्विक रेशियो में भी जितनी हमारी वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी हमारी कंपनी बेटर पोजीशन में होगी अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को सेटिस्फाई करने में।